जंग के आखिरी दिनों में ईरान ने इसराइल की बहुत मार लगाई। अमेरिकी सदर ट्रंप का इंकशाफ, कहा ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल में काफी तबाही मचाई, बहुत इमारतें तबाह की। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरानी जौहरी तंसीबात को पहुंचने वाले नुकसानात पर मीडिया रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। नेटो सरबराह इजलास के मौके पर गुफ्तगू में कहा कि FBI के साथ मिलकर इंटेलिजेंस लीक की तहकीकात कर रहे हैं। पूरा यकीन है कि फर्दों में सब कुछ खत्म हो चुका है। CNN, MSNBC और न्यूयॉर्क टाइम्स एक गंध हैं जो अमेरिकी फौज की शानदार कामयाबी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बुरे लोग हैं। अगर ईरान यूरेनियम अफजूदगी का प्रोग्राम दोबारा शुरू करेगा तो उसे फौजी कार्रवाई से रोकेंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान सीज फायर बिल्कुल ठीक जा रहा है। उनके कहने पर इसराइली तैयारे ईरान की फजाओं से वापस पलटे। गजा के मामले पर भी बड़ी पेशरफ्त हो रही है। ईरान पर अमरीकी हमलों में जौहरी तंसीबात तबाह नहीं हुई। अमरीकी मीडिया का इब्तिदाई इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर दावा, कहा कि अमरीकी हमलों से ईरान का बुनियादी जौहरी मवाद तबाह भी नहीं हुआ, लेकिन जौहरी प्रोग्राम सिर्फ महीनों के लिए पीछे हो गया है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने ईरान से मुतालिक अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह किया है। बमबारी को तबाह को न कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब डोरोथी शिया ने कहा कि फ़ज़ाई हमलों ने ईरान की जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत को कम किया। ईरान पर फ़ज़ाई हमलों ने मौसर तौर पर छोटे मकसद को पूरा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीकी सदर के इक़दाम से ईरान के जौहरी प्रोग्राम को काफ़ी हद तक बल्कि ज़्यादा नुकसान पहुँचा। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को पहुँचने वाले नुकसान से मुताल्लिक़ मज़ीद तफ़सीलात दे रहे हैं। अब ईरान आटमी हथियार बनाने से बहुत दूर है। अमरीकी खबर एजेंसी का ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान से मुताल्लिक़ जौहरी तंसीबात को बुरी तरह नुकसान पहुँचने का भी दावा। ईरान की पार्लियामेंट ने बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस बिल के तहत जौहरी तंसीबात की सिक्योरिटी जमानत के बगैर IAEA के मुआयनाकारों का दाखिला बंद कर दिया गया है। बिल के हक़ में 222 वोट डाले गए, मुखालिफत में किसी का वोट ना आया। बिल की हतमी मंजूरी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा है कि 12 रोज़ा इसराइली जारहियत के बाद ईरान जौहरी प्रोग्राम बरकरार रखने के लिए मज़ीद पुरअज़्म हो गया है। जौहरी टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए हमारे साइंसदानों और अवाम ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी। अब ये बात यकीनी है कि ईरान में कोई भी इस टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा। पाक भारत फौजी तनाज़े के बाद दोनों ममालिक के वज़राए दिफा के दरमियान पहली बिलमुशाफ़ा मुलाकात का इम्कान। तुर्क मीडिया के मुताबिक पाक भारत वज़राए दिफा की मुलाकात चीन में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान हो सकती है। पाकिस्तानी वफ्द वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में इजलास में शिरकत के लिए पहुँच गया, जबकि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी अपने वफ्द के हमरा SCO इजलास में आ रहे हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इजलास में शिरकत के लिए चीन पहुँच गए, लेकिन भारतीय वज़ीर दिफा से ताहाल कोई मुलाकात तय नहीं। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन। बीजिंग में शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के सलामती मुशीरों के इजलास में शिरकत। कौमी सलामती मुशीर ने आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तानी मौक़िफ़ को दोहराया। पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी के किरदार के लिए भरपूर ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की मईशत के फ़रोग़ के लिए ज़राअत में पायदार इस्लाहात पर जोर। ज़रई मशीनरी और आलात पर टैक्स बतदरीज कम करने की हिदायत। ज़रई शोबे से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास में कहा कि ज़राअत की तरक्की के लिए आइंदा बजट में खाद और ज़रई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ज़रई शोबे में इस्लाहात से फ़ी एकड़ पैदावार में खातिर खा इजाफा होगा। ज़रई अजनास की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के हवाले से इक़दामात तेज़ किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़रई शोबे की तरक्की के लिए सूबों के नए मनसूबों और फंड्स की फराहमी को खुशाइन करार दिया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सूबे में 189 शहरों की तामीर और तरक्की की मंजूरी। 144 शहरों को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि प्रोग्राम की तकमील के बाद शहर को जमालियाती तौर पर बेहतरीन नजर आना चाहिए। हुकूमत की अमरीका, जर्मनी, फ्रांस से दरामदात पर टैक्स और ड्यूटीज न बढ़ाने की हिदायत। ज़राए FBR के मुताबिक हुकूमत ने बरतानिया, जापान, चीन से भी दरामदात पर टैक्स और ड्यूटीज न बढ़ाने का कहा। वज़ारत खजाना ने अमरीका से टैरिफ मुज़ाकरात के दौरान टैक्स ड्यूटीज में तब्दीली की मुखालफत की थी। अमरीका के साथ जुलाई में टैरिफ, तिजारत, सरमायाकारी मुज़ाकरात और मुआहिदे का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान और वज़ीर ममलिकत ओन चौधरी की मुलाकात। अवाम दोस्त बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। सिंध असेंबली ने नए माली साल का बजट मंजूर कर लिया। वज़ीर आला सिंध ने इजलास से खिताब में कहा कि बजट का मकसद इक़्तिसादी तरक्की, टैक्स का बोझ कम करना है। मुख्तलिफ रेवेन्यू चार्जेस में 50% कमी की गई है। कमर्शियल गाड़ियों का सालाना टैक्स सिर्फ 1000 रुपए कर दिया गया है। मोटरसाइकिल इंश्योरेंस लाजमी नहीं रहेगी। 2018 से एक भी स्कीम वफाक से नहीं मिली थी। इजलास से सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने खिताब करते हुए कहा कि हमेशा बजट तलखियों पर खत्म होता था, इस दफा अच्छे माहौल में खत्म हुआ। क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया? माइनस इमरान फार्मूला है, क्योंकि खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही होगा। जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था वो खुद घर और पार्टी से माइनस हो गया। अज़मा बुखारी का अलीमा खान के बयान के बाद बानी PTI पर तंज। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि बानी PTI को उसकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया है। अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। अपने खिलाफ साजिश का आज अली अमीन गंडापुर ने भी बरमला इजहार किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बानी PTI को कोई भी माइनस नहीं कर सकता। बानी PTI के रिश्तेदारों की इज्जत करते हैं, मगर वो सिर्फ बानी PTI के अहकामात के पाबंद हैं। बजट मंजूरी को बानी PTI को माइनस करने से जोड़ना गलत है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का अलीमा खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, खैबर पख्तूनख्वा का बजट मशरूत तौर पर मंजूर किया गया है। बानी PTI से मुलाकात के बाद बजट में तब्दीली की जा सकती है। ऑपोजिशन चाहती थी कि बजट मंजूर न हो ताकि सूबे में इमरजेंसी लगा सकें। बानी PTI से मुलाकात की दरखास्त लेकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वकला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश होकर दरखास्त फौरी सुनने की इस्तदा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आपने गलत दरवाजा खटखटाया है, जुडिशल साइट पर कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन हैं, चीफ जस्टिस से रुजू करें। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जस्टिस मंसूर की अदालत में गए तो उन्होंने बताया कि वो कायम मकाम चीफ जस्टिस नहीं है। उम्मीद है कि दरखास्त जल्द मुकर्रर होगी। बलूचिस्तान असेंबली ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्शी ने असेंबली से खिताब करते हुए बजट को आवाम दोस्त करार दिया। कहा, बलूचिस्तान में इंतजामी कमजोरियों को दूर कर रहे हैं, सर्विस डिलीवरी को बेहतर किया जा रहा है। बलूचिस्तान में बरसों से बंद स्कूलों को खोला गया है। एक साल में मेरिट पर 16,000 भर्तियां की। तमाम वज़रा से कहते हैं कि खाली आसामियों पर मेरिट पर तैनातियां की जाएं। हमें तरक्याती बजट खर्च न करने का ताना भी दिया जाता है। आज अल्लाह के फजल से 100% बजट इस्तेमाल हुआ। वर्ल्ड बैंक ने बलूचिस्तान में तालीम और साफ पानी की फराहमी के 2 मंसूबों के लिए 19 करोड़ 40 लाख डॉलर इमदाद की मंजूरी दे दी। एलामी के मुताबिक 1 करोड़ डॉलर बलूचिस्तान के बच्चों में शरह खानदगी बढ़ाने के मंसूबे में इस्तेमाल की जाएगी। इमदाद से बलूचिस्तान में मायारी प्राइमरी तालीम को फरोग दिया जाएगा।
$94 मिलियन इमदाद बलूचिस्तान में वाटर सिक्योरिटी पैदावार बढ़ाने के मंसूबे के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। गजा पर इजरायली फौज की वहशियाना बमबारी जारी। सुबह से अब तक मजीद 40 से जायद फलस्तीनी शहीद। इमदादी मराकिज पर भी इजरायली हमले जारी। गजा हुकाम के मुताबिक मई से अब तक इमदादी मराकिज पर 500 से जायद फलस्तीनी शहीद किए गए। खान यूनिस में हमास की बड़ी कार्रवाई। इजरायली बख्तर बंद को धमाका खेज मवाद लगाकर उड़ा दिया। 7 इजरायली फौजी हलाक। इजरायल की तस्दीक। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान हॉकी टीम को प्रो हॉकी लीग में शिरकत के लिए दावत दे दी। नेशंस कप की फातेह न्यूजीलैंड ने प्रो हॉकी लीग में शिरकत से माजरत कर ली, जिसके बाद FIH ने पाकिस्तान टीम को मदऊ कर लिया। और पाकिस्तान एशियन डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में नूर जमान और नासिर इकबाल की जोड़ी ने मलाइशियन जोड़ी को 2-1 से शिकस्त दी। मलाइशिया के खिलाफ पाकिस्तान की जीत का स्कोर 10-11, 11-9 और 11-9 रहा। एशियन डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान कल खेला जाएगा।